जय हिंद दोस्तों। आज का प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1, लोकतंत्र के विचार कैसे आए। लोकतंत्र के डेमोक्रेसी के या जमहूरियत की विचार कैसे आए। लोकतंत्र के विचार कैसे आए, इसी पे पॉइंट वाइज इसका उत्तर होगा। हमारे देश में स्वतंत्रता के पूर्व, आज़ादी के पहले अंग्रेजों का शासन था। हमारे देश में स्वतंत्रता से पूर्व, स्वतंत्रता हमारे देश को कब मिली? 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली। और उससे पहले हमारा देश क्या था? हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेजों के शासन में क्या था? सरकार जो है बिना लोक प्रतिनिधित्व के चलाई जाती थी। दूसरा नंबर पॉइंट है, अंग्रेजों के शासन में सरकार जो है बिना प्रतिनिधि के चलाई जाती थी। जैसे हम लोग अभी अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, सांसद चुनते हैं, विधायक चुनते हैं। तो अंग्रेजों के समय में ऐसा सिस्टम नहीं था, प्रतिनिधि नहीं बनता था, सरकार अपने हिसाब से चलाते थे अंग्रेज लोग। पॉइंट नंबर 3, जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत के लोगों ने ये मांग किया अंग्रेजों से कि हम लोग खुद अपना सरकार चला सकते। पॉइंट नंबर 4, भारत के लोगों की ये मांग थी कि हम लोग खुद अपना सरकार चला सकते हैं, हम अंग्रेजों के गुलाम नहीं बना रहना चाहते। पॉइंट नंबर 5, कई वर्षों के संघर्ष के बाद अंग्रेजों ने भारत के कुछ शक्तिशाली लोगों को और शिक्षित लोगों को मत देने का अधिकार दिया। कई वर्षों के संघर्ष के बाद, कई वर्षों के स्ट्रगल के बाद भारत के लोगों को अंग्रेजों ने कुछ शिक्षित लोगों को और कुछ संपत्तिशाली लोगों को ही मत देने का, वोट देने का अधिकार दिया। पॉइंट नंबर 6, देश के अशिक्षितों, गरीबों, अभिवंचित वर्गों के लोगों को वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं था। कई वर्षों के संघर्ष के बाद अंग्रेजों ने देश के कुछ शिक्षित लोगों को और कुछ शक्तिशाली लोगों को या संपत्तिशाली लोगों को ही वोट देने का अधिकार दिया, लेकिन देश के अशिक्षितों, अभिवंचित वर्गों और गरीबों लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं दिया। देश की स्वतंत्रता संग्राम में सभी लोग शामिल हुए, अमीर गरीब, धनवान निर्धन, सभी लोग, शिक्षित अशिक्षित सभी लोग शामिल हुए और यह विचार किया गया कि देश के सभी लोगों को वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। पॉइंट नंबर 30 में यंग इंडिया पत्रिका में महात्मा गांधी का यह विचार प्रकाशित हुआ कि हम यह विचार सहन नहीं कर सकते कि जिसके पास संपत्ति है, जिसके पास शिक्षा है, वह आदमी वोट दे सकता है, और वह जिसके पास चरित्र है, शिक्षा नहीं है, संपत्ति नहीं है, वह वोट नहीं दे सकता है। इस विचार को हम सहन नहीं कर सकते। 1931 ईस्वी में महात्मा गांधी ने यंग इंडिया पत्रिका में यह विचार, यह लेख अपना प्रकाशित किया। वह व्यक्ति जो ईमानदारी से अपना पसीना बहा करके ईमानदारी से काम करते हैं, उसके पास शिक्षा नहीं है, संपत्ति नहीं है, वह वोट नहीं दे सकता है। उसने गरीब आदमी होने का पाप किया है, गुनाह किया है। यह विचार जो है महात्मा गांधी का यंग इंडिया पत्रिका में 1931 में प्रकाशित हुआ कि सभी को वोट देने का अधिकार दिया जाए, यह आवाज बुलंद किया गया। पॉइंट नंबर 9 ये कहता है कि देश के, दुनिया भर के या देश के सभी महिलाओं को वोट देने का अधिकार होना चाहिए या वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। इस बात के लेकर के, इस विचार को लेकर के दुनिया भर में महिलाओं ने संघर्ष। अमेरिका और पश्चिमी देशों में, यानी वेस्टर्न कंट्री में, मगरबी ममालिक में और अमेरिका में भी महिलाओं को वोट देने का अधिकार पहले प्राप्त नहीं। नंबर 11, वहां महिलाओं ने वोट देने का अधिकार पाने के लिए अपने आप को जंजीरों से बांध लिया और जगह जगह पूरे देश में प्रदर्शन किया कि हमें भी वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। महिलाएं जेल गई, धरना पर बैठी और पूरे देश में इस तरह से आंदोलन हुआ और ये विचार फैला कि महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। पॉइंट नंबर 13 कहता है कि 1902 में ऑस्ट्रेलिया में और 1920 में अमेरिका में और 1928 में इंग्लैंड में
और इसके बाद इटली, फ्रांस, भारत आदि देशों में महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त। 15वां पॉइंट है स्वतंत्रता संग्राम के समय किए गए संघर्षों और समानता के विचार के कारण भारत में सभी को वोट देने का अधिकार प्राप्त है। जैसे सभी मर्दों, महिलाओं, शिक्षितों और सभी मर्दों, महिलाओं, गरीबों, वंचितों, अमीरों और वंचित वर्गों को वोट देने का अधिकार प्राप्त है। इसमें कोई विभेद नहीं है। इसी अधिकार को सार्वभौम वयस्क मताधिकार